हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपकी जो बच्चों 8th क्लास की जो वर्कशीट है बच्चों, सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, जो आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी बच्चों। आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, उसके बाद हिंदी की, ठीक है बच्चों। तो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है हमारा बच्चों 27। तिथि है हमारी बच्चों 3। हमारी जो बुक है बच्चों सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, ठीक है बच्चों। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। आज हम करने वाले बच्चों पार्ट 2 है हमारा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है, ठीक है बच्चों। ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे हमें दे रखा शक्तियों का बंटवारा पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं बच्चों। राज्य के अंग हैं 3: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है बच्चों। विधायिका क्या करती है बच्चों? इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। कार्यपालिका यह कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है, ठीक है बच्चों। फिर न्यायपालिका इस न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है कि इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे अंदर का शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही एक प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, ठीक है बच्चों। अब नीचे देखते हैं, मिलान करें, ठीक है बच्चों। अब मिलान करनी है हमें स्तंभ का और स्तंभ का दे रखा है बच्चों। में फर्स्ट में है दे रखा है हमें भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र बतानी है बच्चों। तो ऑप्शन है कार्यपालिका 18 वर्ष, न्यायपालिका विधायिका। तो बच्चों इसमें आप मिलाएंगे दूसरे से 18 वर्ष, ठीक है बच्चों। फिर राज्य की कानून बनाने वाली संस्था, तो बच्चों तो आप इसे मिलाएंगे 4th से, ठीक है बच्चों। आप इसे मिला देंगे 4th से। फिर राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था, तो बच्चों आप मिलाएंगे इसे 1st से। फिर राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था है बच्चों हमारी न्यायपालिका, तो आप इसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। अब नीचे हमें 4 क्वेश्चन दे रखे बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आप इसका उत्तर हमें वर्कशीट में ही है हमारी, तो आप यहाँ से लिख लेंगे बच्चों। यहाँ से आप लिखेंगे सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ तक इसका उत्तर लिख देंगे है तक, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बच्चों 1st, ठीक है। फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर भी हमारी वर्कशीट में आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों। यहीं से आप लिखेंगे सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बच्चों 2, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं, ठीक है बच्चों। तो राज्य के अंग यहाँ पे हमें दिखा रखे 3 अंग हैं बच्चों, तो आप ऐसे करके लिख देंगे या फिर आप ऐसे बिल्कुल इसका डायग्राम इस तरीके से पूरा बना देंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3,
ठीक है बच्चों, फिर हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो बच्चों आप इसको उत्तर यहाँ से लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों से इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बच्चों 4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी जो है हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है बच्चों। अब आइए हमारी हिंदी की वर्कशीट जो है बच्चों वो है हमारी वर्कशीट नंबर 27। डेट है हमारी बच्चों 3, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग के बारे में। ठीक है बच्चों, आज का हमारा विषय है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम लिंग का अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे लिखे शब्दों के वाक्य बनाकर उनके लिंग बताइए। ठीक है बच्चों, शब्द दे रखे हैं हमें यहाँ पे, उनके वाक्य बनाने और लिंग भेद बताना है। ठीक है बच्चों, दे रखा है हमें सड़क, कमरा, बारात, आंधी, महीना। तो बच्चों आप इन सब का लिखेंगे। सबसे पहले आप सड़क का लिखेंगे, हम सड़क से दफ्तर जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का। सेकंड का आप लिखेंगे, हमारे घर का कमरा बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे थर्ड का, कल रात को आंधी आई थी। ठीक है बच्चों, फिर आप लिखेंगे फोर्थ का, मैं कल बारात में गया था। और लास्ट का आप लिखेंगे, इस महीने बहुत सर्दी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर लिंग भेद बताने बच्चों, तो आप लिंग भेद में लिखेंगे, पहला में लिखेंगे आप स्त्री। ठीक है बच्चों, सेकंड में आप लिखेंगे पुरुष, थर्ड में आप लिखेंगे बच्चों स्त्री, फोर्थ में आप लिखेंगे बच्चों स्त्री, और बच्चों आप लिखेंगे लास्ट में पुरुष। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर नीचे देख लेते हैं बच्चों, हमें नीचे देखा है लिंग बदलिए। ठीक है बच्चों, हाथी, बकरा, पंडित, बूढ़ा, इन सबके लिंग बदलने हैं बच्चों। तो बच्चों हाथी का क्या होगा हमारा, हथनी। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे हथनी। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे हथनी। ठीक है, फिर दे रखा है बच्चों बकरा, तो बकरे का होगा बकरी, तो आप यहाँ लिखेंगे बकरी। ठीक है, फिर दे रखा है बच्चों पंडित का होगा पंडिताइन, तो आप लिखेंगे पंडिताइन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर लास्ट में दे रखा है हमें बच्चों बूढ़ा, तो बूढ़े का होगा बूढ़ी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा बूढ़ी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे लिंग दिखा रखा है हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, अब नीचे दे रखा है हमें, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। ठीक है बच्चों, तो शोभा एक बेहतरीन नर्तकी है। तो बच्चों आप ये लिखेंगे नर्तकी की जगह आप लिखेंगे बच्चों नर्तक। तो बच्चों आप ये लिखेंगे नर्तक। हो जाएगा हमारा वाक्य, शोभा एक बेहतरीन नर्तक है। ठीक है बच्चों, फिर कमरे के पीछे बिल में एक बड़ा चूहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक बड़े चूहे की जगह लिखेंगे बड़ी चूहिया रहती है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे बड़ा चूहा रहता है की जगह बड़ी चूहियाँ रहती है। हो जाएगा हमारा वाक्य, कमरे के पीछे बिल में एक बड़ी चूहियाँ रहती है। फिर देखा बच्चों गांव में एक महान पंडित है, पंडित की जगह आप लिखेंगे बच्चों पंडिताइन। ठीक है, आप पंडित की जगह काट कर लिखेंगे पंडिताइन। ठीक है बच्चों, फिर हमें दे रखा है वह एक प्रसिद्ध कवित्री है। तो कवित्री की जगह बच्चों क्या आएगा हमारा कवि, आप कवित्री की काट के लिखेंगे कवि। जो हमारी दोनों वर्कशीट जो है कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी और सोशल साइंस की बच्चों। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।